हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनोवेटिव बैकग्राउंड। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कूलम्ब्स लॉ एंड सुपरपोजिशन बेस्ड न्यूमेरिकल्स। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा जो है वो क्या है, देखो स्क्रीन के ऊपर। 2 point charges 3 microcoulomb and 8 microcoulomb repel each other with a force of 40 newton. If a charge of minus 5 microcoulomb is added to each other of them, then the force between them will be weaken. देखो डियर स्टूडेंट्स, पहले क्या दिया हुआ हमें? 2 पॉइंट चार्जेस हमें गिवन है, +3 माइक्रोकुलम एंड +8 माइक्रोकुलम, राइट। और वो किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे प्लेस्ड है और वो एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स लगा रहे हैं? 40 न्यूटन का। ये भी इसके ऊपर एक्सपीरियंस करेगा, ये भी इसके ऊपर एक्सर्ट करेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। फिर क्या बोला गया है कि इन दोनों चार्जेस के अंदर आपको क्या करना है? -5 माइक्रोकुलम क्या करना है? ऐड करना है। तो जैसे ही मैं इसमें ऐड करता हूँ, तो ये तो हो गया हमारा क्या? -2 माइक्रोकुलम, राइट। और जैसे ही आप इसमें भी -5 माइक्रोकुलम ऐड करते हो, तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स 3 माइक्रोकुलम। इट मीन्स हमारे पास में अब दोनों चार्जेस कितने हो गए? -2 एंड +3, राइट। जो न्यू हमारे चार्जेस हो गए, Q1 डैश इक्वल्स टू कितना है? -2 माइक्रोकुलम एंड Q2 डैश इक्वल्स टू कितना हो गया डियर स्टूडेंट्स? 3 माइक्रोकुलम, राइट। तो पहले जो हमारे पास फोर्स था उसका फॉर्मूला लिख लो आप। F इक्वल्स टू K, पहले चार्ज था 3 तो ये हो गया Q1, पहले चार्ज कितना था? 8 एंड माइक्रोकुलम में तो 10⁻6 इंटू 10⁻6 दोनों मिलाए कितने हो गए? 10⁻12। और डिस्टेंस पर्टिकुलर कितनी थी? r²। फाइनली जब हमने चार्जेस को चेंज कर लिया तो हमारे पास में क्या हो गया? F इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड लेना है आपको, माइनस साइन नहीं लगाना है यहाँ पे, ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड। F इक्वल्स टू K, चार्ज कितना हो गया? 2, देखो यहाँ पे 2, फिर कितना हो गया? 3, ये हो गया 3। माइक्रोकुलम है तो 10⁻6 इंटू 10⁻6 कितना हो गया? 10⁻12। और नीचे आपका क्या हो गया? r²। दोनों जो फोर्सेज है F और F डैश दोनों को डिवाइड कर लो। जैसे ही हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ रही है? F डैश अपॉन F इक्वल्स टू आ रहा है 1/4। बट हमें गिवन क्या है? जो F की वैल्यू वो कितनी है बच्चों? 40। तो मल्टीप्लाई क्या 40 से, कितना हो गया? 10 न्यूटन। ये लो हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो आंसर हमारा क्या रहेगा? 10 न्यूटन। बट मैंने क्या कहा था? हमारे पास में जो पहले वाला जो फोर्स था ना, वो था रिपल्सिव नेचर का। बट अब क्या हो गया? हमारे पास में दोनों चार्ज में एक चार्ज क्या हो गया? नेगेटिव। इसलिए हमारा फोर्स क्या होएगा? अट्रैक्टिव। इसलिए आंसर होएगा -10 न्यूटन, राइट। ये बच्चों गलती नहीं करनी। फोर्स में जरूर हम मैग्नीट्यूड में ले लेंगे, बट हमें ये चेक करना है कि दोनों चार्जेस इस बार क्या हो गए? अपोजिट नेचर के। इसलिए फोर्स क्या हो गया आपका? अट्रैक्टिव नेचर का। सो आंसर क्या रहेगा हमारा? -10 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो आपके लिए क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन डाला हुआ है मेरा। Two small balls having equal positive charge q coulomb on each are suspended by two insulated string of equal length L meter from a hook fixed to a stand। देखो डियर स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ है? ये कहा है कि उन्होंने कि हमारे पास में एक स्ट्रिंग है, उसके दोनों एंड्स के ऊपर है ना दो चार्जेस, इक्वल चार्जेस प्लस क्यू कलाम को आपने क्या कर रखा? सस्पेंडेड कर रखा और उनको क्या कर रखा? फिक्स कर रखा है हुक से। एक हुक दिया हुआ स्टैंड पे, देखो यहाँ पे इस डायग्राम में देखो, ठीक है। यहाँ पे ये स्टैंड या आपका हुक दिया हुआ है, इसके ऊपर इस रस्सी के ऊपर इस स्ट्रिंग के ऊपर क्या कर दिया? दोनों चार्जेस को लगा के और हुक से क्या कर दिया? उसको फिक्स कर दिया यहाँ पे। फिर क्या बोला है? द वूल सेटअप इज टेकन इन सैटेलाइट इनटू स्पेस। अब क्या है कि इस पूरे सेटअप को हम कहाँ ले गए? स्पेस में, किसी सैटेलाइट में ले गए, जहाँ पर क्या है? जीरो ग्रेविटी है। इट मीन्स वहाँ पर जो कंडीशन जो स्टेट वो क्या है? वेटलेसनेस है। वेटलेसनेस इट मीन्स वहाँ पर कोई mg फोर्स नहीं लगने वाला। इन दो चार्ज में से कोई आपका वेट नहीं लगने वाला, mg फोर्स नहीं लगने वाला। देन द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग, तो ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है। दोनों स्ट्रिंग जो आपकी स्ट्रिंग है ना, ये यहाँ पे एंगल पूछा जा रहा है। एंड द टेंशन, टेंशन मीन्स आपके दोनों जो चार्जेस रहेंगे वो स्ट्रिंग में कितना टेंशन प्रोवाइड करेंगे। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जब वेटलेसनेस नहीं है, दो चार्जेस के जो नीचे की तरफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग जो फोर्स लग रहा है वो नहीं है, तो इट मीन्स आपकी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी? बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। सैटेलाइट में कंडीशन याद रखनी है आपको, स्ट्रिंग क्या हो जाएगी? बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। और स्ट्रेट हो जाएगी तो आपको लेंथ कितनी दी थी? ये एल, बीच में हुक में से ये भी एल, तो दोनों चार्ज की डिस्टेंस कितनी हो गई? 2L।
राइट। तो अब आप खुद देख लो, ये वाला इस पे इधर फोर्स लगाएगा, ये वाला इधर इस पे फोर्स लगाएगा, तो हमारे पास में फोर्स क्या हो रहा है, पहले ये देखो, वो जो फोर्स है ना वही हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग के अंदर आपका टेंशन हो जाएगा। तो के की वैल्यू 1/4 पाइप्स नोट। ठीक है। Q1 Q2 तो कितना हो गया, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई लेंथ कितनी है, 2L का होल स्क्वायर, इट मीन्स 4L स्क्वायर। अब आंसर चेक कर लो, एंगल तो होना चाहिए 180 और टेंशन होना चाहिए आपके पास में ये, ठीक है ना, KQ² डिवाइडेड बाई 4L स्क्वायर। चलो आंसर चेक करते देख क्या है। फर्स्ट वाले 180 है, थर्ड वाले 180 है, डी वाले 180 है। फोर्स चेक करते हैं। इसमें आ रहा है हमारे पास थर्ड वाले में Q² अपॉन 2L स्क्वायर, 4L स्क्वायर आना चाहिए, रॉन्ग। डी में आपका क्या है, 1/4 पाइप्स नोट, क्यू एल नहीं होना चाहिए, इट मीन्स ये भी रॉन्ग। तो ये आंसर हमारा हो गया 180 डिग्री एंगल होना चाहिए, और हमारे पास जो स्ट्रिंग में टेंशन है वो क्या होना चाहिए, 1/4 पाइप्स नोट Q² डिवाइडेड बाई 2L का होल स्क्वायर। राइट। ये देखो यहाँ पे आंसर आपको मेंशन किया हुआ, जो कंडीशन हो जाएगी स्ट्रिंग की सेटेलाइट में कैसे हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 2 पॉइंट चार्जेज 1 माइक्रोकुलम एंड 5 माइक्रोकुलम आर सेपरेटेड बाई ए सर्टेन डिस्टेंस, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन दीज। क्या कहा गया, हमारे पास में 1 माइक्रोकुलम एंड 5 माइक्रोकुलम के 2 पॉइंट चार्जेज हैं और उनको किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे प्लेस कर रखा है। अब वो कह रहे हैं कि दोनों एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो मैंने आपको पहले बताया था, ये क्या होते हैं आपके एक्शन रिएक्शन पेयर में होते हैं। जितना फोर्स इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स इस पे लगाएगा। इट मीन्स दोनों का रेशियो क्या हो गया, F1/F2 क्या आएगा, 1:1 रहेगा। ये तो कुलाम्स लॉ में हमें पहले बताया था मैंने आप लोगों को, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, तो रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, 1/1 रेशियो। आंसर चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका, two charges of 40 microcoulomb and minus 20 microcoulomb are placed at a certain distance apart. They are touched and kept at the same distance. The ratio of the initial to the final force between them. देखो स्टूडेंट्स, क्या कहा गया, हमारे पास में 2 पॉइंट चार्जेज है, ये रहे यहाँ पे 40 माइक्रोकुलम एंड -20 माइक्रोकुलम। इनको किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से पहले रखा हुआ है। अब कहा है कि इन दोनों को टच करवा लिया, तो जैसे हम टच करवाएंगे तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 40 - 20 इक्वल्स टू कितना हो गया डिस्टेंस, 20 माइक्रोकुलाम। ठीक है ना, ये 2 पॉइंट चार्जेस थे, दोनों को टच करवा लिया, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, आपने पढ़ा होगा ना एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस। तो इस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना हो गया, 20 माइक्रोकुलाम। अब कहा है कि इन दोनों को अलग अलग कर लो, सेपरेट कर लो। तो जैसे ही हम सेपरेट करते हैं तो चार्ज कितना हो गया, हाफ हाफ हो गया। वैसे ध्यान रखना डी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा है। यहाँ पे जो दोनों चार्जेज है ना वो किसी स्पेयर के लिए बोले गए हैं, दोनों जो स्पेयर है ना वो आइडेंटिकल है, ये चीज़ ध्यान रखना पहली बात। यहाँ दो स्पेयर होंगे, कहीं पे एक पे चार्ज कम था, एक पे चार्ज ज़्यादा था। ठीक है ना, एक पे नेगेटिव था -20 माइक्रोन, एक पे 40 माइक्रोन। जैसे हम टच करेंगे दोनों को अलग अलग करेंगे तो हमें चार्ज हाफ हाफ हो जाता है, जब आपके पास में आइडेंटिकल कोई चीज़ होती है। तो हमारे पास दोनों स्पेयर्स की भी चार्ज इस बार कितना होने वाला है, 10 माइक्रोकुलाम। तो देखो डी स्टूडेंट, से पहले हमारे पास में जो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, पहले वाला जो फोर्स था, बाद वाला जो फोर्स है वो हम कर देंगे Q1 डेज मल्टीप्लाई Q2 डेज, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है। तो आप देखो पहले हमारे पास में चार्जेस कितने थे, 40 मल्टीप्लाई बाई 20, बाद में चार्जेस कितने हो गए, 10 मल्टीप्लाई 10। तो देखो पहले हमारे पास में कितना आ रहा है मल्टीप्लिकेशन 80, और बाद में कितना आ रहा है 20। तो हो गया ना, एफ डिवाइडेड बाई एफ डेस इक्वल्स टू कितना हो गया स्टूडेंट्स, 4 डिवाइडेड बाई, सॉरी हाँ 4 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है स्टूडेंट्स, कितना हो रहा है हमारे पास में, 4 डिवाइडेड बाई 80 था ना, यहाँ पे कितना हो गया, हाँ 80 डिवाइडेड बाई 20। तो हमारे पास में आंसर क्या होने वाला है, 4:1। देखो यहाँ पे आंसर में कहीं मिस्टेक है ना डियर स्टूडेंट्स, 80 डिवाइडेड बाई, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, नीचे 20 नहीं था ना, 10 था, तो ये हो जाएगा हमारा 8 रेशियो। देखो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 से कैंसिल हमारे पास में, ठीक है ना, और क्या है, तो 40 था ना, हाँ, तो ये हो गया 8:1।
ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये वाला। ये भी अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, दो चार्जेस दिए हुए थे, पहले किस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे थे, फिर उनको नियर बाय लेके आए और फिर सेपरेट कर दिए, तो आंसर सिंपल सा हो जाता है। यहाँ पे डिस्टेंस पे तो डिपेंड करेगा नहीं, तो फोर्स क्या करेगा, उनके प्रोडक्ट पे डिपेंड करने वाला है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है ना, ये अभी आपके समझ में आने वाला है नहीं। मैथ वाले स्टूडेंट्स है, जब वो मैक्सिमम मिनिमा पढ़ेंगे, डेरिवेटिव्स के यूज़ पढ़ेंगे, तब वहाँ पे क्वेश्चन आराम से इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है। द फोर्सेज बिटवीन टू चार्जेस 0.6 मीटर अपार्ट इज 5 न्यूटन। दो हमारे पास में चार्जेस हैं और वो किस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है, 0.06 डिस्टेंस, जिससे वो फोर्स कितना एक्सर्ट और अप्लाई कर रहे हैं एक दूसरे पे, 5 न्यूटन का। इफ ईच चार्ज इज मूव्ड टुवार्ड द अदर बाई 0.0, देखो पहले डिस्टेंस कितनी थी, 0.06 उनके बीच। हर एक चार्ज को आपको क्या करना है, एक दूसरे की तरफ 0.01 मीटर से मूव करवाना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इस बार डिस्टेंस कितनी रह जाएगी, देखो 0.06 थी, 0.01 ये मूव कर रहा है इधर, 0.01 ये भी मूव कर रहा है, तो डिस्टेंस रही कितनी इस बार, 0.04 मीटर। ठीक है, और चार्जेस की वैल्यू तो सेम ही है। तो इस बार हमारे पास जो फोर्स है ना, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², एफ डेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r डेस का स्क्वायर। जैसे ही आप दोनों से डिवाइड करते हो, तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ रही है, R2 डेज का होल स्क्वायर, सॉरी R डेज का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। इट मीन्स हमारे पास में फोर्स क्या हो गया, रेशियो क्या हो गया, F/F डेज इक्वल्स टू R डेज का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। R डेज कितनी हो गई, 0 पॉइंट जो न्यू डिस्टेंस है का होल स्क्वायर, और पहले डिस्टेंस कितनी थी, 0.06 का होल स्क्वायर। जैसे आप सोल्व करते हो, देखो अंदर तो ये जीरो आपका कैंसिल आउट हो गया, जीरो से जीरो भी कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ रहा है 16 डिवाइडेड बाई 36। राइट ये स्टूडेंट्स, कितना हो रहा है हमारे पास में, तो ये आपका किससे कट कर रहा है, 9 से कैंसिल कर लो आप, तो 4 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 9। इट मीन्स हमारे पास में रेशियो क्या आ रहा है, F/F डेज इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 9। एफ डेज हमें फाइंड आउट करना है, तो एफ डेज को इधर ले आओ और इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो 9/4 से। एफ कितना गिवन था पहले, 5 न्यूटन, राइट। तो कितना हो गया, 45 डिवाइडेड बाई 4, और 45 डिवाइडेड बाई 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11.25। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया है। अच्छा क्वेश्चन है ना बच्चों। एक क्वेश्चन में हमने क्या देखा, ओनली चार्ज पे डिपेंडेंसी, और इस क्वेश्चन में हमने किस पे देखा, ओनली डिस्टेंस पे डिपेंडेंसी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन पोलैरिटी। इट मीन्स आपके अपोजिट नेचर के दो चार्जेस है, आर प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस। इसका मतलब दो पॉइंट चार्जेस हमारे पास में सेम मैग्नीट्यूड के हैं बट अपोजिट नेचर के, देखो यहाँ पे, और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखे हुए। द फोर्स बिटवीन देम इज एफ। अभी इनके बीच फोर्स कितना लग रहा है, एफ, और किस टाइप का है, अट्रैक्टिव नेचर का। तो पहले फॉर्मूला लिख लो आप, एफ इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, बिकॉज दोनों की वैल्यू क्या है, क्यू और क्यू, और ये फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव नेचर का। अब क्या कहा जा रहा है, इफ 75% चार्ज ऑफ वन इज ट्रांसपोर्ट टू अनदर, देन द फोर्स बिटवीन। अब क्या कहा है, जो ईच चार्ज है उसका 75% आपको क्या करना है, किसी दूसरे चार्ज को ट्रांसफर करना है। तो क्यू का 75 जब आपने ट्रांसफर कर दिया, तो रहा कितना, 1/4। 75 का मतलब कितना होता है, 3/4 आपने ट्रांसफर कर दिया, तो 1/4 बचा है। तो इसका मतलब इस बार चार्ज कितना हो गया, एक तो Q/4 और दूसरा कितना हो गया, -Q/4। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो अगेन आपके पास में फोर्स कितना हो गया इन दोनों चार्ज के बीच में, F/Q/4 इंटू Q/4 कितना हो गया डिस्टेंस, Q/4 का होल स्क्वायर, तो डिस्टेंस वो की वही है। तो इट मीन्स इस फॉर्मूले को जो आप सोल्व करते हो, तो क्या आ रहा है, KQ² डिवाइडेड बाई 4R², और ये देखो आपके पास में KQ² अपॉन R² क्या है, F। इट मीन्स इस बार आपका जो फोर्स हो गया वो क्या हो गया, F डिवाइडेड बाई 16। 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। तो इट मीन्स आपका जो फोर्स है, जब आपने चार्जेस को 1/4 कर लिया, तो जो फोर्स है इनिशियल फोर्स का F/16 हो जाएगा, मतलब 16 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा, राइट। पहले F रहता है, तो इस बार F/16 हो जाएगा। तो इस बार भी क्वेश्चन हमने चार्जेस का लिया, डिस्टेंस वही रखी है, बस चार्जेस को थोड़ा हमने क्या कर लिया, रिड्यूस कर लिया। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये है सुपर पोजिशनिंग पे बेस्ड क्वेश्चन। देखो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, मैं सुपर पोजिशनिंग बताया था, तो यहाँ पे मैं जनरली ना वेक्टर फॉर्म तो लेने वाला नहीं, वैसे देखा जाए तो वेक्टर फॉर्म से भी कर सकते हैं, उससे भी इजी मेथड में आपको बताने हो। आपने है ना, अगर 11th के अंदर
वेक्टर एडिशन ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ा है, तो वो सिंपल सा तरीका, जब आपके पास में कोई दो फोर्सेस गिवन हो, ठीक है, ये मान लो F1 है और ये F2, और ये किसी एंगल थीटा पे लाई कर रहे हो, तो इनका रिजल्टेंट ऑलवेज इनके इंटरसेक्ट पॉइंट से निकलता है, और इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कोस थीटा। अगर ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा तो जब दो कोई वेक्टर्स होते हैं वो किसी एंगल थीटा के ऊपर लाई करते हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो इस फॉर्मूले से निकालते हैं, रूट पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कोस थीटा, जहाँ पे ये थीटा है ना, ये दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल है। तो क्वेश्चन कुछ इसी तरह का हमारे पास में, थ्री इक्वल चार्जेस ईच प्लस क्यू प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ऑन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ ए साइड ए, साइड क्या है उस इक्विलेटरल ट्राइंगल की, ए, व्हाट विल बी द फोर्स ऑन एनी चार्ज, कोई से एक चार्ज के ऊपर आपको फोर्स देना है। देखो सबसे पहले बच्चों आपको डायग्राम नजर आ रहा होगा, इस डायग्राम को आप अच्छे से समझ लो पहले। मेरे पास में आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है A B C, तीन कॉर्नर हो गए, और तीनों कॉर्नर्स के ऊपर तीनों साइड आपके जो वर्टेक्स है इनके ऊपर मैंने क्या प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू चार लगा दिया। तो यहाँ पर जो बी है ना, इसके ऊपर मैं फोर्स निकालूँ इस चार्ज के ऊपर, ड्यू टू एनदर 2 पॉइंट चार्ज है जो कि आपके प्लेस्ड है बी और सी पे। तो डायरेक्शन तो आपको पता होनी चाहिए, बी वाले की वजह से डायरेक्शन किधर हो गई, इस डायरेक्शन में, सी पे जो चार्ज था उसकी वजह से कितनी हो गई, इस डायरेक्शन में, राइट। और दोनों फोर्सेज की वैल्यू भी सेम आने वाली है, वाई, बिकॉज दोनों पॉइंट चार्ज, तीनों पॉइंट चार्जेस सेम है, और सी वर्टेक्स पे जो आपका चार्ज है ना वो भी ए से सेम डिस्टेंस पे है, और बी पे जो पॉइंट चार्ज है ना वो भी ए से सेम डिस्टेंस पे। इट मीन्स आपको एफ सी और एफ बी, दोनों में से एक फोर्स निकालो, दोनों इक्वल है, बस उनके बीच एंगल देखो कितना होएगा, ये 60 हो गया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपका जो ट्राइंगल होता है ना, सब तीनों एंगल क्या होते हैं, 60-60। इट मीन्स ये फोर्स इधर है, ये फोर्स इधर है, ये डिस्टेंस भी ए है, ये डिस्टेंस भी ए। इट मीन्स आपका एफ बी इक्वल होएगा एफ सी। बस दोनों फोर्स निकालो, दोनों में से कोई सा एक फोर्स निकालो, सेम रहने वाली है। और फॉर्मूला तो मैंने आपको फिर बताया था, एफ नेट जो आएगा वो क्या हो जाएगा, रूट F B² प्लस F C² प्लस 2 F B F C कॉस 60, दोनों के बीच एंगल कितना है, 60। बस आपको एफ बी और एफ सी की वैल्यू निकालनी है, जो कि सिंपल सा है, के क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितनी, ए स्क्वायर, और रिजल्टेंट आपका ये हो गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, पेन कॉपी लेना, अच्छे से सोल्व करने की कोशिश करना, इजीली समझ में आएगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट कर सकते हो आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।